नमस्कार दोस्तों, नेशनल मेरिट कम मीन्स का जो पेपर होता है उसमें दो टाइप के पेपर होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है मानसिक योग्यता का और एक होता है शैक्षणिक योग्यता का। मानसिक योग्यता में सवाल दिमाग पर जोर देने वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें बहुत अपन को सोचना पड़ता है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जबकि शैक्षणिक योग्यता वाले जो प्रश्न होते हैं वो नॉलेज पर रहते हैं, डिपेंड विषय में पढ़े गए क्वेश्चन होते हैं जो पहले से पूर्व में पढ़े हैं पन्ने क्वेश्चन, उनके आंसर्स उसमें रहते हैं या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उसमें रहते हैं। ये सब बातें आती हैं। तो यहाँ पे अपन लोग जो पेपर होते हैं इसमें दोनों पार्ट, पहला पार्ट जो रहता है मेंटल एबिलिटी का उसमें 90 क्वेश्चन आते हैं और शैक्षणिक योग्यता वाला जो पार्ट रहता है जिसे अपन लोग सेट भी कहते हैं और इसको मेंटल एबिलिटी वाले को मैट कहते हैं। तो मैट और सेट दो पार्ट इसमें आते हैं और दोनों में 90 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर लोग मैं पहली वीडियो में यहाँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका पहली वीडियो में 2021-22 में जो पेपर आया था, ये पेपर आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आने वाला पेपर है मेरिट कम मीन्स वाला, उसमें इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए लेकिन ऐसे इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में आए और जो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं 15 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा और सबसे पहले 1 से लेकर 15 क्वेश्चन जो होंगे प्रश्न उनको अपन लोग सॉल्व यहाँ पे करेंगे और बारीकी से उनको देखेंगे कि कैसे उनके आंसर पुटअप किए जाते हैं। चलिए देखते हैं अपन लोग पहले। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि 1, 1, 3, 7, 15, 31 और इसके बाद क्या आएगा। ये एक श्रेणी दी गई है, यहाँ पे लिखा है दिए गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे श्रेणी दी गई है 1, 3, 7, 15, 31। तो इसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे अपन को ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इस श्रेणी में क्या नियम लगा हुआ है। इस श्रेणी में जो नंबर बन रहे हैं अगले उनमें क्या नियम लगा हुआ है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे दिख रहा है, देखो इसमें 1 और 3 के बीच में यहाँ 2 का गैप चल रहा है, यहाँ इनके बीच में 2 का गैप है। फिर यहाँ अगले वाले में देखो 4 का गैप है, फिर यहाँ पे देखो 8 का गैप है, फिर यहाँ पे 16 का गैप है। मतलब यहाँ डबल होता जा रहा है गैप। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 32 का गैप होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो 32 का गैप यानी कितने अंक बन जाएंगे यहाँ पर, ये 63 बन जाएंगे जोड़कर। देखिए आप 32 ज़्यादा है तो 63 यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये तीसरे नंबर का जो प्रश्न है, सी नंबर का, पहले नंबर का जो प्रश्न है उसका तीसरा नंबर का जो आंसर है सी नंबर का 63 वो सही है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें भी एक श्रेणी दी गई है और श्रेणी में भी आपको ये अगला वाला जो अंक है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ का जो अंक है संख्या है वो पता करनी है। तो इसमें देखते हैं क्या नियम यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी देखो 2 इसमें जोड़कर ये बना हुआ है, फिर 4 जोड़ के बना हुआ है 16, फिर 8 जोड़ के बना हुआ है 24, फिर 16 जोड़ के बना हुआ है 40। तो 16 यानी 32, अब 32 जोड़ के बनेगा, जो भी बनेगा यानी 72 बनेगा। तो ये डी नंबर का सही है, इसका 72। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर डी नंबर का सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। तो इसके जो निर्देश हैं वो पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में से वह संख्या ज्ञात करें जो श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो इसमें श्रेणी तो दी गई है लेकिन ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है इसमें जो श्रेणी को फॉलो नहीं करता है, वो अलग से मतलब श्रेणी को फॉलो नहीं करता, श्रेणी के हिसाब से वो नंबर नहीं बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपन लोग। उसमें श्रेणी दी गई है 49, 48, 45, 42, 33, 24 और फिर 13। तो देखते हैं इसमें क्या नियम लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 कम करके ये बना है, फिर 3 कम करके ये बना है 45, फिर 5 कम करके बना हुआ है 42, फिर 7 कम करके बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 5 कम करके बना हुआ है 40, वो 40 नहीं बना हुआ है, वो 42 यहाँ पे बना हुआ है। तो ये 42 जो संख्या है वहाँ पे गलत है, यहाँ पे 40 आना चाहिए था। तो ये जो तीसरे का जो सी नंबर का जो आंसर है 42, वो यहाँ पे इस सीरीज के हिसाब से ये गलत है, यानी कि जो सी नंबर का आंसर है इसका सही है। तो ये 42 जो है ये जो संख्या है ये श्रेणी में गलत यहाँ पर आ रही है। तो ये आंसर यहाँ पर सी नंबर का सही है। चौथे वाले प्रश्न को देखते हैं। चौथे वाले प्रश्न में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 36, 43, 49, 54, 60, 61, 63, 64 ये लिखा हुआ है। तो इनमें अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो 7 ज़्यादा हुए हैं, 7 जोड़े गए हैं, फिर 6 जोड़े गए हैं यहाँ पर, फिर ये 5 जोड़े गए हैं यहाँ पर, फिर यहाँ 4 जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे 4 जोड़ने पर यहाँ पे 58 आना चाहिए था, जबकि कितने आ रहे हैं 60 आ रहे हैं। तो ये जो संख्या ये सीरीज के हिसाब से गलत आ रही है यहाँ पर। तो जो चौथा वाला प्रश्न है इसका जो ए नंबर का जो आंसर है 60 वो सही है। पांचवा देख लेते हैं यहाँ पर। तो पांचवा आप लोग क्वेश्चन ही देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा
यहाँ पे भाग दिया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये कितना भाग देने पर बना है, इसमें 2 का भाग देने पर बना है। ये देखिए ये संख्या इससे 2 का भाग देने पर बनी है, ये संख्या इससे 3 का भाग देने पर बनी है, ये संख्या इससे 4 का भाग देने पर नहीं बनी। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे 15 आना चाहिए था, इस जगह पे 15 आना चाहिए था। तो 4 से भाग देने पर 60 बनता और फिर 5 से भाग देने पर यहाँ पे देख सकते हैं 15 यहाँ पे आता है। यानी 15 यहाँ पे अगर आ जाता है इस जगह पर, मतलब 20 जो क्वेश्चन है वहाँ पे अगर 15 बन जाता तो ये सीरीज सही हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 20 है ना वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 का भाग देने पर बन रहा है, यहाँ पे 3 का भाग देने पर ये बन रहा है, यहाँ पर 4 का भाग देने पर बनना चाहिए। 15 चौके 60, 15 यहाँ पे आना चाहिए था। तो यहाँ पे और यहाँ 5 का भाग देने पर 15, वो तो बनता ही यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे जो 15 आना चाहिए था वहाँ पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो ये जो सी नंबर का जो है इसका 5वें का सी नंबर का ये वाला आंसर इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे अपन लोग अगला वाला प्रश्न देखते हैं। उसमें अपन देखते हैं क्या है। तो अगले वाले में जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान पर उपयुक्त पद चुनिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश के लेटर लिखे हुए हैं और इनमें लेटर जो लिखने का तरीका है, जोड़े 3-3 के जोड़े बने हुए हैं, इन जोड़ों में कुछ अंतर है, अक्षर लिखने का कोई अंतर यहाँ पर दिखेगा, जिससे अपन लोग ये बता पाएंगे कौन सा इन चारों में से करेक्ट आएगा अगले वाले क्रम में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी और ई के बीच में अपन देख रहे हैं CDE। तो यहाँ पे देखो 1 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर EFG। तो यहाँ पे देखो 1 का अंतर आ रहा है, F यहाँ पे गायब हो रहा है, 1 का अंतर आ रहा है यहाँ पर। ऐसे HIJ, I का 1 का अंतर आ रहा है, JKL 1 का अंतर आ रहा है यहाँ पर, MNO M 1 का अंतर आ रहा है, PQ 1 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहा है कि इन जो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनमें एक लेटर छूटकर ये बनाया गया है। देखो सभी में 1 लेटर बीच का छूटा हुआ है। वैसे ही अब यहाँ पे अपन देख लेंगे इन चारों में ऐसा कौन सा बना हुआ है जो 1 लेटर के गैप से बना हुआ है। तो देखो अपन सभी में अलग अलग बातें आ रही हैं, लेकिन जो D नंबर का है उसमें 1 लेटर छूट के बना हुआ है। देखो RST S छूटा हुआ है और यहाँ TUB U छूटा हुआ है। तो ये जो क्रम है यहाँ पे 1 लेटर छूट के ये वाला स्टेप बना हुआ है। तो ये वाला जो यहाँ पे आएगा ये सही रहेगा, यानी कि 6वें वाले प्रश्न का D नंबर का सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अपन लोग। यहाँ पर तो 7वां वाला जो प्रश्न है उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि जो D आता है, F आता है, J आता है, P आता है। तो अब कौन सा वाला यहाँ पे लेटर आएगा। तो अपन जानते हैं इंग्लिश में जो लेटर होते हैं 26 लेटर, उनका अपना अपना प्लेस होता है, उसके हिसाब से अपन लोग यहाँ देख सकते हैं, अपना अपना प्लेस नंबर होता है उनका। तो अपन देख सकते हैं D के बाद जो F आया है वो 1 लेटर को छोड़कर आया है, फिर ये 3 लेटर को छोड़कर J आया है, फिर 5 लेटर को छोड़कर P आया है। यानी कि अपन देख रहे हैं यहाँ विषम अंक छूटे जा रहे हैं। यहाँ पर देखो 1 छूटा, फिर 3 छूटा, फिर 5 छूटा, अब 7 छूटना चाहिए। तो P के बाद 7 लेटर छोड़ने के बाद कौन आएगा, Q R S T U V W और X, है ना। 7 लेटर छूट जाएंगे तो कौन आएगा, फिर X आएगा। इसका मतलब 7वें प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर बनने के लिए वो B X आएगा, है ना, B नंबर का आएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं 8वां प्रश्न। यहाँ पर अगला क्रम, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8वां जो प्रश्न है उसमें अगले क्रम पहचानो। तो यहाँ क्रम पहचाना, यहाँ पे देखो ABC वाला एक सीरीज दिया गया है। तो जब ABC वाला सीरीज दिया जाता है तो उसमें कैसे अपन लोग आंसर को देखते हैं, कौन सा वाला आंसर इसमें से सही है, कौन सा वाला खाली जगह पर भरा जाएगा। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि पहले जितने भी उसमें नंबर हैं सभी को काउंट कर लो। ऐसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, तो अपन देख सकते हैं 12 में कौन कौन सी संख्या का भाग जा सकता है। 12 में 3 का भाग जा सकता है, 4 का भाग जा सकता है, 6 का भाग जा सकता है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ 6 का तो कोई जोड़ा यहाँ पे बन नहीं रहा, लेकिन अपन देख सकते हैं 3 3 का यहाँ जोड़ा बना हुआ है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर देखो BAB फिर यहाँ पे बना हुआ है। इसके बाद अपन देख सकते हैं यहाँ पर जो बनेगा BAB बन रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अपन लोग CBA बन रहा है यहाँ पर, AB आ रहा है, देखो जरा यहाँ VA फिर AB आ रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, फिर BAB। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे सीरीज में जो ये वाला जो पार्ट है VACC ये सही है, क्योंकि यहाँ पे अपन देख रहे हैं BABC, है ना, यहाँ पे C आ रहा है, फिर BAB फिर C, फिर BAB फिर C। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये सीरीज यहाँ पे बन रहा है BABC BABC BABC। तो ये सीरीज ये वाला जो है इसमें फिट हो रहा है ठीक से। तो अपन इस वाले को जो गैप है यहाँ पहले B आ जाएगा, फिर दूसरे वाले गैप में A आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है BABC BABC BABC। तो ये यहाँ पे सीरीज बन रही है, इसका मतलब ये C नंबर का जो है ये सही इसमें रहेगा आगे प्रश्न में। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वें प्रश्न में अपन लोग जान पा रहे हैं यहाँ पर कि 9वें प्रश्न में अगले क्रम में फिर पहचानना है, बात वही आती है यहाँ पर। तो फिर अपन लोग इनके अंकों को यहाँ पहचान लेंगे।
तो यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो रहा है यहाँ। तो 20 में अपन जा सकते हैं, 5 का भाग जा सकता है, 4 का भाग जा सकता है, 10 का भाग जा सकता है। तो ये 10 का तो ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, तो 5 का जा सकता है और 4 का जा सकता है। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे क्या बनेगा यहाँ पर। तो अपन देख रहे हैं कि BA BCA A BCA A BCA A BCA A। तो अपन देख रहे हैं BCA A बन रहा है, BCA A बन रहा है, मतलब BCA आ रहा है, BCA आ रहा है। तो BC फिर डबल A, फिर 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 BC फिर डबल A। तो ये यहाँ पे अपन देख रहे क्रम यहाँ पे इस वाले पार्ट को यहाँ बढ़ने पर बन रहा है BC फिर डबल A, BC फिर डबल A, BC फिर डबल A, BC फिर डबल A। तो इससे बन रहा है। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं खालिस्तान में क्या बन जाएगा, A आएगा, C आएगा, B आएगा और B आएगा, यानी कि जी ACBB इसका 90 का C नंबर का जो है सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक नियम निर्धारित करते हुए गुप्त पद का चयन किए गए विकल्पों में से करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर अपन को पता करना है कि इसमें क्या आएगा, इनमें आपस में संबंध को देखते हुए क्या आएगा। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर क्या लग रहा है अपन को, चारों ऑप्शन में से यहाँ देख रहे हैं कि 2 पर 4 घात लगाने पर 16 बनता है, मतलब 2 का 4 बार गुणा करने पर 16 बनता है। तो यहाँ किस संख्या का 4 बार गुणा करने पर 256 बनेगा, तो 4 का, यानी 4 का अपन लोग 4 बार गुणा करेंगे 256 बन जाएगा। तो यहाँ पे निश्चित है कि इस जगह पे 4 आएगा, यानी कि 10वें का B नंबर का जो उत्तर है वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगला वाला जो सीरीज है उसमें देख सकते हैं क्या उसमें विशेषता यहाँ देखा जा रहा है यहाँ पर कि जो वैल्यू है यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर जो बनता है अपन देख रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो 144 हो जाएंगे और 2 का भाग देंगे तो यहाँ 72 आ रहा है, यानी इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देके बन रहा है। तो ये अपन जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 180 हो जाएंगे और 2 का भाग देंगे तो 90 बनेंगे यहाँ पे। तो ये कहने का मतलब 11वें प्रश्न का जो C नंबर का है 90 वो सही होगा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं अपन लोग। 12वें प्रश्न में क्या है, तो 12वें प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 12वें प्रश्न में क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह भरा होगा। तो अपन देखते हैं क्या यहाँ पर रिलेशनशिप है आपस में, इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं अपन लोग इसमें कि यहाँ 13 दूनी 26 हो रहा है और 2 कम हो रहा है, फिर है ना 13 दूनी 26 2 कम, ऐसे ही इसका 86 दूनी हो रहा है 168, इसमें 6 कम हो रहा है ना, 174 हो रहा है और फिर इसमें 6 कम हो रहा है यहाँ पर। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि जो क्रम चल रहा है दुगना हो रहा है 2 कम हो रहा है, दुगना हो रहा है 3 कम हो रहा है, दुगना हो रहा है 4 कम हो रहा है, दुगना हो रहा है 6 कम हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जब 24 का दुगना करेंगे 24 दूनी 48 और उसमें 3 कम करेंगे तो 45, यानी कि 12वें का D नंबर का जो प्रश्न होगा आंसर होगा इस प्रश्न का D नंबर का 45 वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्णक्रम के अनुसार दिए गए प्रश्नों को करें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। तो अपन जानते हैं कि ये इस तरह के जो नंबर्स रहते हैं, जो लेटर रहते हैं, पूरे वर्ड्स रहते हैं, लेटर से बने हुए वर्ड्स, तो ये अपन जानते हैं डिक्शनरी में ये वाला नियम फॉलो किया जाता है। और डिक्शनरी में अपन लोग जानते हैं कि उनको अल्फ़ाबेटिकल ही जो वर्ड्स होते हैं उन्हें जमाया जाता है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल में कौन पहले आता है उसके हिसाब से देखेंगे। तो इन चारों को अगर ध्यान से देखा जाए तो अपन देख रहे हैं एम तो सभी में आ रहा है पहले, फिर दूसरे नंबर पर ए आ रहा है, ए आ रहा है, ओ आ रहा है, ए आ रहा है, तो वो तो ज़्यादा दूर आएगा। अब पहले कौन आएगा, ए वाला कोई आएगा। तो ये अब इन तीनों में से देखते हैं अपन लोग। तो एम ए इन तीनों में हो गया, फिर देखो इसमें एच आ गया, इसमें एच आ गया, सभी में एच आ रहा है। फिर अगला देखते हैं, इसमें आई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है। तो अपन जानते हैं कि आई से पहले ई आता है। तो ये वाला जो लिखा हुआ है डी नंबर का MEHENDER, ये वाला जो वर्ड है ये डिक्शनरी में कह सकते हैं पहले आएगा, या इनकी तुलना में क्रम में ये पहले आएगा। तो इस तरह से अपन लोग 13वीं का जो आंसर है वो डी नंबर का सही है। ऐसे ही अपन लोग 14वीं में देख सकते हैं। तो 14वीं में अपन लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, 14वीं में अपन लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ABC में लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, 4 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखते हैं कौन सा वर्ड्स मतलब पहले क्रम में आएगा, पहले आएगा। तो देखो एस तो सभी में मौजूद है, फिर सी जो है दूसरे नंबर पे वो भी सभी में मौजूद है, फिर इसमें आई है, आर है, आर है। तो इनमें तो आर आ रहा है, ये दूर आएंगे, तो आई वाला पहले आएगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये वाला जो ए नंबर का है, इसका 14वीं का ए नंबर का वो
पहले स्थान पर ये वाला वर्ड आएगा और ये वर्ड इससे दूर आएंगे जमाने के क्रम में। अब 15वां अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो उसको भी ऐसे ही करेंगे अपन लोग, कौन सा इनमें से वर्ड पहले आएगा। तो अपन देख सकते हैं आर तो सभी में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इसमें आई है, ई है, ई है और ई है। तो अपन देख सकते हैं आई तो बाद में आता है, ई पहले आता है, तो ई वाले देख लेते हैं। अब इसमें देख सकते हैं ई है, ई है, ई है, इसमें देखो टी आ रहा है, इसमें एम आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अपन देख सकते हैं कि टी के बाद भी आता है और टी से पहले एम आता है। तो ये जो बी नंबर का है वो REMOVE ये वाला जो है अगर क्रम से जमाएंगे शब्दों को तो ये वाला शब्द जो है पहले नंबर पर आएगा। तो 15वें का आंसर बी नंबर का सही होगा। तो इस तरह से अपन ने दोस्तों देखा कि जो मेंटल एबिलिटी वाले जो टेस्ट के 15 क्वेश्चन 2021-22 में जो पेपर आया था उसके लिए जो पहले 15 क्वेश्चन है वो मैंने आपको कंसेप्ट के जरिए समझाते हुए बताए और समझाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में 16 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है इसके उनकी बनाऊंगा। धन्यवाद साथियों।